सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कईयत है सूरा। आत्म जिण सगल वसता कर, जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाय आत्म रंग, सरनी पावन नाम तिहावन। सहज समावन संग, जन के चरण वसै मेरहिया रै। संग पुनीता देही, जन की धूर देहो कृपा निद। नानक कह सुख ही, गुर सिखी पाना मन्निया। गुरपुरा पार लंघाए, गुर सिखा की हर धूड़ दे। हम पापी भी गत पाए। परम सन्मान जो गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साडे इतिहास दे विच वैसे तो बहुत ही साके वरते हैं, घल्लू बारे वरते हैं, पर तीन प्रमुख घल्लूघारे हैं। एक 1746 दे विच जिहनूं छोटे घल्लूघारे दे नाल याद करदे हैं। जिहड़ा अज दा घल्लूघारा है वो 1762 दे विच होया। एक तीसरा घल्लूघारा 1984 विच इस हिंदुस्तान की सरकार वालों सिखां दा कतलेआम किया गया। घल्लूघारे का वैसे अर्थ होंदा है सर्वनाश, खत्म कर देना। दुनिया दे विच किन्नियां कौमां पैदा हुईयां, खत्म हो गई, क्योंकि कई तरह की जिंदगी जिहड़े आ संसार दे लोग जींदे आ। कई लोग समय नाल समझौता कर लेंदे, जिद्दां समा चलदा उधर चले जाते हैं। कई मजबूरियां करके फैसले कर लेंदे, कई लोग माया दे मोह दे विच समझौता कर लेंदे समय दे नाल। कई लोग माया नूं इकट्ठा करना ही अपनी जिंदगी का निशाना समझते हैं, पर कई लोग ऐसे भी हुए आ जिहड़े गुलामी दे विच अपनी सारी जिंदगी कढ़ जाते हैं। गुलामी अगे अपने गोडे टेक देंदे आ भी असीं तां हार गए हाँ। पर जिन्हां दी आपां गल करन लगे हाँ ना, उन्होंने इज्जत, अनख, गैरत दी महानता नूं समझदे होया कुर्बानियां कीतियां। ये जिहड़ी सतगुरु महाराज ने हिंदुस्तान के लोगों नूं अणख, गैरत, इहदे नाल इज्जत दे नाल जीउण दा जिहड़ा सतगुरु ने सबक दिता है, क्योंकि गुलाम सी ये लोग। अफसोस होंदा है, तुसीं इहदे विच आपां अज विचार करांगे, जिन्हां दी वास्ते शहादतां होईयां, जिन्हां दे कारण होईयां, पर उन्होंने ही तीसरा घल्लूघारा बरताया। गुलामी सोच सी, गुलामी लोग सन हिंदुस्तान दे, और जिहड़ा भी आउंदा सी लुट के लै जांदा सी। और बहुत मजबूरी दे नाल अपने आप नूं ये लोग लुटा दिंदे सन भी साडी बस की गल नहीं।
सतगुरु ने इनकलाब पैदा किया, गुरु नानक साहब जी। वैसे भी आप कई वेले विचार करते हैं भी तीन चीज़ां करके आम करके लड़ाइयाँ होंदियां, जर, जोरू ते जमीन। साडा इतिहास पढ़ के देख लो, गुरु नानक साहब जी तो लैके कलगीधर पातशाह, बाबा बंदा सिंह बहादुर और सिखां दा इतिहास, ना तो जर दे वास्ते ना जोरू, जोरू कहते इस्त्री, ना जमीन वास्ते, ना धन वास्ते लड़ाई सिखां ने की है, ना इस्त्रियां वास्ते की है, ना जमीन वास्ते की। इको मिशन सी, पह काहू को देत न पह मान ध्यान, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहि मखा। हमेशा ही सिख जिहड़ा है जुल्म के खिलाफ खड़िया, कदे भी किसी ते भी जुल्म होया, भावें गुरु साहब जी ने अपनी शहादत दी है, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, कलगियां वाले पातशाह महाराज ने युद्ध लड़े, कादे वास्ते? जुल्म के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं सी गुरु साहब, जुल्म के खिलाफ। जुल्म कोई भी कर सकता, जुल्म के खिलाफ हमेशा सिख खड़ा होया। पिछले समय दे विच भी एक साल जे जित हुई है ना, सिखां करके जित हुई है, जे किसानी मोर्चे की जित हुई है सिखां करके। गुरु साहब आप सन, बाणी पढ़ी जाती सी, तो उत्थे तो आप ही गुरु साहब महाराज। और तुहाडे इतिहास नूं जिहड़े लोग समझदे आ, उन्होंने गोडे टेके, हमेशा टेके आ। जिस वेले बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत हुई, पूरा 100 साल सिख कौम के उपर कहर का साल सी, पूरा 100 साल जुल्म होए सिखां दे। तीन ये जिहड़े 2 घल्लूघारे उहदे विच वरते, छोटिया छोटे घल्लूघारे तो बहुत होए आ। उहदे विच हुण सिख जंगलों में रहिंदे आ, जंगलों के सिखां दे टिकाणे हैं। सिख जंगलों में रह के अपने होर सिखां नूं तैयार करते हैं, क्योंकि किसी भी कौम का वड्डे पद्धर ते नुकसान हो जाता ना, सियाणा का कहना है उस कौम नूं उठण लई घट्टो घट्ट 25 तो 30 साल लगते हैं। 25 तो 30 साल। आ पहला घल्लूघारा 1746 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਬਣਦੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਕਤ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਬੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤਾ, 11 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 1761 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਰਹੱਟੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੌਮ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਕਿ 2200 ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ, ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਏਗਾ।
ये नहीं कि असी अपने वास्ते असी अपने गुरुद्वारे बना ले, लंगर खा ले, तो असी अपनी कौम नहीं, असी सरबत का भला मंगते, सरबत विच सब कुछ है। तो जे किसी के उपर कोई जुल्म करदा है, किन्नियां हासोहीनियां गल्लां अज भी हिंदुस्तान दे विच वरत रहीआं हन। असी ये सोचते हैं कि साडी बहु बेटी जिहड़ी आ वो इज्जत विच रवे, पढ़दे विच रवे, भी दूसरिਆਂ ਦੀਆਂ नंगियां रहन। अज सोच देखो किदां दी संसार दे लोकां दी, जीवन दे, हिंदुस्तान दे लोकां दी बन चुकी है। क्योंकि कोई कपड़िਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ नहीं लग सकती। अज आपां गिरावट दे विच क्यों हाँ? अज असी अपने गुरुआं दी, अपने बजुर्गों दीयां दसियां होईयां सिक्ख्यावां तो असी किनारा कर गए हैं। असी उन्हां चीज़ों नूं छड्डना शुरू कर दिता। अज जे असी जे साडे भी लोग समर्थन करनगे, कल तुहाडी किरपान ते भी गल आएगी। जे अज कपड़े चुभदे आ, कल किरपान भी चुभ सकदी, किरपान भी तुहाडी लुहा सकदे आ। अज भी सानूं लामबंद होना चाहिए। हरेक समय सानूं तैयार बर तैयार रहना, क्योंकि जुल्म किसी दे भी होवे। ये नहीं कि इज्जत जिहड़े अज भी तुसीं देखो ना, जे हिंदू भैणां नूं देखोगे जो परिवार इज्जत नाल रहिंदे आ, बाहर भी निकलणगे घुंड कढ के रखदियां हन, पर्दे विच रहिंदियां हन, अज भी हन। सारे तो अंग्रेज़ नहीं बन गए ना भी घरे उन्होंने अपनी इज्जत ला के रख दी। हिंदू परिवारों दे विच भी इज्जत है, मुसलमान भरा भी, ईसाइयां दे विच भी, सिखां दे विच भी गुरु साहब महाराज ने बख्शिश की। हाँ, जुल्म होंदा है तो वो जुल्म के खिलाफ सिख आवाज़ नूं बुलंद करना चाहिए है। उस समय दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर दी शहादत तो बाद जिहड़ा 100 साल सी, एक सदी कहर होया, सिखां दे उपर कहर होया, जुल्म होया। पहला घल्लूघारा होया, उहदे विच 18-20 हज़ार सिख शहीद होए। हुण अहमद शाह अब्दाली चला गया, सिखां ने आख्या भी सरबत खालसा बुलाउणा। हुण मता पास किया गया भी जिहड़े कौम के गदार हन उन्हां नूं सोधना है। उन्हां दे विचों जडियाले दे निरंजनियां दे विचों आकल दास करके होया, क्योंकि ये गदार सन, टाउट सन सरकार दे। सिक्खी पहरावे दे विच उन्हां ने नुकसान किया। तो उस समय दे विच उन्हां ने आख्या भी हुण आपां पहलां गदारां नूं सोधीए। आकल दास नूं घेरा पा लिया सिखां ने। आकल दास ने सुनिया अहमद शाह अब्दाली नूं भेज दिता। अहमद शाह अब्दाली को दूर नहीं गया सी, तो उन सिखां नूं भी खबर मिल गई भी फौजां लैके पहुँच रहा। और यही सोच से भी आपां पहलां अपनी मजबूती बनाईए, अपने अंदर मजबूती तैयार करिए। और सानू इस गल दे उपर भी माण है, ये नहीं कि अज असी धड़ियां दे विच वंडे हो, साडी कौम दे विच बहुत धड़े आ। उस समय विच भी 11 मिसलां सी सिखां दी, 11। पर जदों कौम की गल हुंदी सी, सिख एक हुंदा सी, सिख एक हुंदा सी। जदों कौम के उपर कोई गल आ जाती सी, 11 मिसलां। उहदे विच महाराजा रणजीत सिंह दा दादा चढ़त सिंह इस युद्ध दे विच घल्लूघारे दे विच एक बहीर तैयार किया। क्योंकि सानू अगां क्यों आना पिया, अंमृतसर इलाका छड्ड के मालवे की धरती मलेरकोटले दे कोल है, कुप रहीड़ा, 2 पिंड सन, कुप रहीड़ा करके इहनूं कहा जाता, जिथे ये घल्लूघारा वरतिया। क्योंकि उहदे विच बीबियां भी सन, बच्चे भी सन। उन्हां दा बहीर लैके भाई चढ़त सिंह नूं भेजिया गया। और चढ़त सिंह इन्ना फुरतीला सी, इतिहास लिखदा कि वह जिहड़े 5 बंदे जिहड़ी बंदूक चला सकते, वो कल्ला इन्ना काम कर लैंदा सी। ते उस वेले इतिहास विच ये भी जिक्र आउंदा कि असीसां दित्तियां गईयां, जिहड़े सिख बचे सन, बीबियां बच्चे, उन्होंने असीसां दित्तियां भी चढ़त सिंह तू राज करेगा, तेरा परिवार राज स्थापित किया ना महाराजा रणजीत सिंह ने, उहदे पुत्तर सी चढ़त सिंह दा। जस्सा सिंह आलोवालिया, ये 11 मिसलां सन। इन्हां ने काफ़ी जद्दोजहद दे नाल मुकाबला किया, पर फौज बहुत ज़्यादा सी। सरहंद तो जैन खान होर दूसरे जिहड़े अलग अलग सूबियां दे सूबेदार सन, वो इकट्ठे हो गए। हमला फौज बहुत सी ते साडे कोल बहुत, क्योंकि संगत ज़्यादा सी।
उस समय इतिहास भी लिखता कि साडी अद्धी गिणती जिहड़ी आ एक दिन दे विच शहीद हुई है। 80,000 इतिहासकार लिखते कि पूरी गिणती सी साडी कौम की। 35 तो 40,000 संगत जिहड़ी आ अज दे दिन वड्डे घल्लूघारे दे विच शहीद हुई है। घल्लूघारे बरत रहे कि इन्हां दे वास्ते पिछोकड़ मैं तुहानूं दस ही दिता। जदों अहमद शाह अब्दाली जांदा सी, इस गुलाम सोच के लोगों को लुੱਟਦਾ सी, तो उन्हां दीयां बहु बेटियां नूं उन्हां दे घरां तक पहुँचाउणा खालसे का काम सी। वो करते सन, बाखूबी करते रहे, अज भी करते रहे। तो पर उन्हां लोगों ने अकिरत घनता जिहड़ी सी दिखाई 1984 दे विच उन्हां लोगों के वास्ते कीता। हुण वो देखो ना भुल गए जिहड़े लोगों के वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब शहादत दिंदे आ। 1984 विच उन्हां लोगों ने गुरु तेग बहादुर साहब जी के घर नूं भी अग ला दी, सीसगंज साहब। उन्हां सिखां दे गलां दे विच टायर पा पा के जींदे साड़ दिते। हज़ारां की गिणती दे विच वड्डे शहरां दे विच कतले गारत गए। घल्लूघारे दे नाल असीं कौम जिहड़ी आ उहनूं याद करदी है, नहीं भुल सकते ना आपां। पर ये कौम क्यों खड़दी है बार बार? वो एको ही निशाना है, पै काहू को देत न पै मानता। भी किसी ते जुल्म करना नहीं, जे जुल्म कर रहा तो वो जुल्म के खिलाफ खड़ा होना सिख का फर्ज है। अज भी लोग कहते सन भी तुहानूं की जरूरत है, किसान सन भी सिख काहते बैठे आ बार्डरां ते आके। पर जिथे जुल्म हो रहा फायदा तो सारिਆਂ ਦਾ होएगा ना जिदन होएगा। तो पर कोई जुल्म करता किसी भी तरह करता है तो वो खिलाफ सिख जिहड़ा हमेशा खड़दा रहेगा। अज भी खड़दा, अपने वास्ते भी असीं लड़ सकते हैं और सरबत का भला मंगते हैं तो सरबत के वास्ते भी लड़े। ये घल्लूघारे वरतते रहे आ। वड्डे घल्लूघारे यही हैं। छोटा घल्लूघारा 1746 विच 1762 दे विच अज दा जिहड़ा घल्लूघारा जिथों 35 तो 40,000 एक दिन दे विच अद्धी कौम जिहड़ी शहादत दिंदी है। तो फिर तुहानूं पता ही 1984 का हज़ारां की गिणती दे विच नवंबर के महीने दे विच कतले आरत की गई, घल्लूघारा वरताया गया। पर एक अखाण सी, कहंदे मन्नू साडी दातरी असी मन्नू दे सोए। एक फसल होंदी है सोए की, ਉਹਦਾ एक ਉਹਦੀ पौधा कट दो ना 4 पैदा होंदे। तो ये सिख कौम है, कहंदे मन्नू साडी दातरी। मीर मन्नू जिहड़ा सी, मन्नू साडी दातरी। वो दातरी मतलब सानू कतलेआर करदे आ, सिखां नूं मार रहे आ। मन्नू साडी दातरी असी मन्नू दे सोए, ज्यों ज्यों मन्नू वढदा असी दूण सवाए होए। तो जिन्हों फिर सतगुरु महाराज ने आप कृपा की होवे, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तवै गोबिंद सिंह नाम का। उन्होंने फिर किहड़ी ताकत है दुनिया की जिहड़ी सिख नूं झुका सकती है? नहीं झुक सकता, क्योंकि कोई जुल्म कोई सितम सानू मुका सकता नहीं, सानू झुका सकता नहीं, क्योंकि साडियां रगां विच कलगीधर दा खून है। असीं उदण मरांगे जिदण असीं सतगुरु दे उपदेशां तो पिठ कर लांगे। असीं उदण मरांगे जिदन आपस में ही लड़ना शुरू कर दिता। कहते कौम कदे ना हारे जे सिख नूं ना मारे। बहुत वड्डी ताकत एजेंसियां लगियां होईयां हन भी सिख इकट्ठे ना हो जाण। साडे विच पाड़ अंग्रेज़ तो करे गए ना, बहुत वड्डा कुछ काम कर गए। उन्हां दा इक्को ही मिशन सी, पाड़ो ते राज करो। उन्होंने बाखूबी किया। पंजाब दे विच 3-4 डेरे खड़े कर दिते वड्डे। वो अज साडी मर्यादा भी नहीं मिलती, वो अपनी ढोलकी बजाई जाते। ਉਹਦਾ कारण सी उन्होंने बहुत वड्डा जिहड़ा जीवन दे विच पैदा कर दिता। पर जिहड़े दिलों प्यार करते ना सिक्खी नाल, भावें किसी भी खेतर दे विच होण, भावें टकसाली होवे, नानकसरिया होवे, भावें मशीनरी होवे, कोई भी होवे, पर जिदन कौम की गल होंदी है ना, सिख तां सिख है, उदन सिख इकट्ठा होंदा है। तो होना भी चाहिए है। जो वो 11 मिसलां इकट्ठियां होके लड़दियां सन, अज इतिहास है वो भी लोग याद करते इतिहास। नादर शाह ने तो कहा सी एक दिन दुनिया ते राज करेगी कौम जिहड़ी है। भी उन्होंने पूछा कित्थे रहिंदे आ? कहंदे जी घोड़ियां दी काठियां ते घर इन्हां दे, जंगलां दे विच रहिंदे आ। जे मिल जाए ठीक है, नहीं तो कहंदे जी लंगर
ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਰਾਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਖਾ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਖੂਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਮਾਰ ਪਈ ਆ ਉਨੇ ਸਿੱਖ ਨਿਖਰੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਉਜੜ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਰੇਕ ਪੰਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਹਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ